वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 19 अप्रैल 2021 और 19 अप्रैल 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा किन परीक्षार्थियों को रोडवेज में मुफ्त यात्रा करने की घोषणा की गई है? और ये आपने न्यूज सुन ली होगी, बजट 2021-22 में इसकी घोषणा हुई थी और अब इसको अमली जामा पहना दिया गया है। सरकार ने घोषणा कर दी है कि जो भी परीक्षार्थी परीक्षा देने जाएगा तो उसे रोडवेज के अंदर, जो रोडवेज हमारी बस है, सरकारी बस है, उसमें मुफ्त यात्रा दी जाएगी। इसकी घोषणा हो चुकी थी बजट में और अब इसे अमली जामा पहना दिया गया है। एक तो मैं बता देता हूं कि अकेले परीक्षार्थियों को नहीं, प्रतियोगी परीक्षा में जाने वाले विद्यार्थी, साक्षात्कार के लिए जाने वाले विद्यार्थियों को पहले ही छूट थी। और युवा एम्बेसडर जो बनाए जाएंगे, चाहे वो रोगियों के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, किसी में युवा एम्बेसडर बनाए जाएंगे, उन्हें भी रोडवेज में मुफ्त यात्रा दी जाएगी। तो उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। तो राजस्थान बजट 2021-22 में इसकी घोषणा हुई थी। जो प्रतियोगी परीक्षा और साक्षात्कार और प्रदेश के युवा एम्बेसडर, इन सबको रोडवेज में मुफ्त यात्रा। ये दोबारा क्वेश्चन मैंने क्यों दिया, क्योंकि अभी राजस्थान सरकार ने घोषणा की है, जब भी आपकी जैसे परीक्षा होगी, मान लो परीक्षा आपकी 5 तारीख को है, तो 3 तारीख, ये 4 तारीख और 6 तारीख, 3 दिन आपको छूट मिलेगी, यानी जाने के लिए और आने के लिए 3 दिन तक आपको छूट होगी। शर्त यह है कि जब आपका प्रवेश पत्र निकलेगा तो उसमें अनुमति पत्र होना चाहिए, ध्यान रखना, किराए का, वो दिखाने के बाद ही आपको रोडवेज में मुफ्त यात्रा दी जाएगी। तो ये राजस्थान सरकार की बहुत अच्छी पहल मैं मानता हूँ कि जो प्रतियोगी परीक्षा देने वालों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये होती थी, मान लो एक श्री गंगानगर का विद्यार्थी और उसे अजमेर जाना है, तो वो कम से कम 20% विद्यार्थी तो ऐसे होते थे जो इस चक्कर में नहीं जाते थे कि किराया इतना लगेगा। अब ये बहुत बड़ी सुविधा दे दी है राजस्थान सरकार ने, क्योंकि परीक्षाओं में जाने वाले परीक्षार्थियों को रोडवेज में मुफ्त यात्रा दी जाएगी। अब इमेज में देखिए, और हम बात करते हैं अलग अलग क्षेत्र के विशेष संदर्भ में। यह है राजस्थान रोडवेज। कौन सी है? राजस्थान है रोडवेज। बात करें राजस्थान रोडवेज को, जो महामारी थी कोरोना, उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर गंतव्य पहुंचाने पर, आसानी से पहुंचाने, और मोक्ष कलश योजना चली थी, आपको पता है मोक्ष कलश योजना, उसके तहत रोडवेज बस ने बहुत सारा काम किया। इसलिए राष्ट्रीय स्तर का पीएसक्यू अवार्ड राजस्थान रोडवेज को दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा। एक ये याद रखना, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमारे राजस्थान की रोडवेज बसों के द्वारा निःशुल्क महिलाओं को यात्राएं करवाई जाती है। तीसरा, रोडवेज में 689 शिक्षक, जिन्हें राज्य स्तर पर शिक्षकों को सम्मानित किया गया, उन्हें 100% किराए में छूट मिल रही है। ये भी याद रखना, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को हुई थी और इसका मुख्यालय जयपुर केंद्र है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। देखो, जब भी हम कोई किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो रिलेटिव हमने पिछले साल और अब की बार क्या करंट पड़ा उसके बारे में भी साथ साथ में चर्चा करे जाएंगे। तो कौन कौन सी मोक्ष कलश योजना चली 2020 में कोरोना के दौरान, और कोरोना के दौरान लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सफलतापूर्वक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पीएसक्यू अवार्ड दिया गया। 8 मार्च को महिला दिवस पर महिलाओं को फ्री यात्राएं दी गई और रोडवेज बस के अंदर 689 शिक्षक, जिन्हें राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया, उन्हें 100% किराए में छूट दी गई। तो ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस कब बनाया गया? ये बहुत खास है। राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस कब बनाया गया? 16 अप्रैल को राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस बनाया गया। 16 अप्रैल 1949 को, 16 अप्रैल 1949 को राजस्थान पुलिस एकीकरण अधिनियम पारित हुआ था। उसी दिन से 16 अप्रैल को ये राजस्थान पुलिस दिवस मनाया जाता है। राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है? अपराधियों में डर, आमजन में विश्वास। आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर। लेकिन राजस्थान में तो उल्टा हो रहा है, अपराधियों में तो खूब सारा हलचल मच रहा है, आमजन इससे दुखी है, क्योंकि कोरोना काल में आपको पता है, आपने स्टेटस वगैरह देखे होंगे कितने आते हैं, ठीक है? तो हट तैयार कर रखे हैं सभी ने। आदर्श वाक्य क्या है? सेवार्थ कटिबद्धता। इसका मुख्यालय जयपुर में है और राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस 16 अप्रैल को बनाया जाता है। इमेज में आप देख सकते हैं
अदम्य साहस और पराक्रम की प्रतीक राजस्थान पुलिस, और इस बार 5500 भर्ती आई थी, उसमें जिस विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो चुका है उन सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और आगे भी आपको पता है बजट में 8000 गृह विभाग की भर्ती खोली जा चुकी है, तो मान के चलो फिर 5500 राजस्थान पुलिस की भर्ती आने वाली है। इसके लिए सारे विद्यार्थी तैयारी। अब बात आती है राजस्थान पुलिस के वर्तमान डीजीपी कौन है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो एम एल लाठर है, मोहन लाल लाठर है। प्रथम थे रघुनाथ सिंह। प्रथम कौन थे, रघुनाथ सिंह। ये दोनों बातें आपको याद रखनी। अगला क्वेश्चन देखिए, और पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप में प्राप्त होती है। पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है चैनल का, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप। जिस विद्यार्थी ने ज्वाइन कर रखा है अच्छी बात है, वहां पे लिंक, कौन सा वीडियो आएगा, किसकी पीडीएफ मिलेगी, कौन कौन से, कल तो मैंने 100 से ज्यादा क्वेश्चन भी डाले थे, तो बहुत फायदा है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। अगला, कंवली कुंपल प्रीतरी काव्य संग्रह का विमोचन ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने किया। यह किसके द्वारा रचित है, कौन सी काव्य संग्रह है, कंवली कुंपल प्रीतरी काव्य संग्रह का विमोचन हमारे राजस्थान के ऊर्जा मंत्री व कला संस्कृति मंत्री बीडी कल्ला यानी बुलाकी दास कल्ला ने इसका विमोचन किया। यह है डॉक्टर रेणुका व्यास नीलम द्वारा रचित, डॉक्टर रेणुका व्यास नीलम द्वारा रचित है। तो राजस्थानी उपन्यास है ये, कौन सा, एक तो इनका उपन्यास है राजस्थानी उपन्यास धिंगाणे धनियाप, और काव्य संग्रह है कंवली कुपल प्रीतरी का विमोचन ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला के द्वारा क्या किया गया, विमोचन किया गया, और इसके रचयिता डॉक्टर रेणुका व्यास है। याद रखना, बहुत खास है। और इसके बाद बता देता हूँ, इस बीडी कला का नाम बुलाकीदास कला, पश्चिमी बीकानेर से ये विधानसभा क्षेत्र आता है। इतनी बात इनके लिए याद रखनी है। अगला, विश्व प्रसिद्ध वीरांगना हाड़ी रानी, नाम तो सुना है आपने, सलह कंवर, सलह कंवर नाम सुना है ना, जो विश्व में हाड़ी रानी के नाम से प्रसिद्ध है, का जीर्णोद्वार किए जाने की घोषणा अब की जा चुकी है। हाड़ी रानी का जो महल है उसका जीर्णोद्वार करने की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में की थी। यह कहाँ पे स्थित है, आपने नाम सुना होगा सलूम्बर का, विश्व प्रसिद्ध वीरांगना हाड़ी रानी, ठीक है। इसका जो महल है उसका नाम है कंवरपदा महल। उसके सौंदर्यकरण और मरम्मत के लिए अर्जुन लाल, जो वहां के सांसद है मीणा, अर्जुन लाल मीणा ने 5 लाख की स्वीकृति दी है। ये उदयपुर के सलूम्बर में है। आपको पता होगा सलूम्बर के रतन सिंह चुड़ावत से, कौन है, रतन सिंह चुड़ावत, और रतन सिंह चुड़ावत की शादी हुई थी सलह कंवर से। इसके साथ सलह कंवर से शादी हुई थी। राज सिंह ने रतन सिंह चुड़ावत को औरंगजेब के साथ युद्ध करने भेजा, लेकिन रतन सिंह की ताजा ताजा शादी हुई थी, तो वो ध्यान न भटके, इसलिए सलह कंवर से निशानी मांग रहे थे कि मुझे कुछ निशानी दीजिए ताकि मैं युद्ध कर सकूं। एक बार रतन सिंह चुड़ावत ने 2-3 बार भेजा, सलह कंवर ने क्या किया कि इसको जबरदस्त निशानी दो, और सलह कंवर ने अपना शीश काट के दे दिया रतन सिंह चुड़ावत को, ले तू कभी भूलेगा ही नहीं, ऐसा निशानी के रूप में दे दिया। एक नाम सुना होगा आपने, मेघराज मुगल, मेघराज मुगल ने इस सेनानी पर एक कविता लिखी है, सेनानी नामक, कौन सी, चुड़ावत मांगे सेनानी सिर काट दियो शतरानी, चुड़ावत मांगे सेनानी सिर काट दियो शतरानी। तो ये वो हाड़ी रानी थी, ठीक है, वो उस समय की बात थी। हाड़ी रानी ने शीश काट के दे दिया। आज वाले मत शीश काट के दे देना, दोबारा नहीं मिलेगी बेचारे को। वो तो रतन सिंह और शासक होते थे, कितनी शादियां कर लेते थे, राजा महाराजा हुआ करते थे, दूसरी शादियां कर लेते थे। अब तो एक मुश्किल से मिलती है, और उसी को ही कहीं गर्दन काट के दे दो और बस काम तमाम हो गया, वो तो जिंदगी भर रोएगा। ध्यान रखना है, तो शीश काटने वाली है हाड़ी रानी है, वो हाड़ी रानी थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि उस समय की बात अलग थी, आज की बात अलग है। राज्यसभा में राजस्थान के कितने सांसद कांग्रेस पार्टी से है, बहुत खास क्वेश्चन है। राज्यसभा राजस्थान में, राजस्थान के कितने सांसद कांग्रेस पार्टी से है, कांग्रेस पार्टी से 3 है। टोटल हमारे राजस्थान में राज्यसभा की सीटें कितनी है, 10। पहले बता देता हूँ, ये राज्यसभा स्थायी सदन है, उच्च सदन है, ठीक है, इसको विद्वानों का सदन कहा जाता है राज्यसभा को। और खास बात ध्यान रखना, इसका कार्यकाल 0 होता है, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, बल्कि इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। टोटल राज्यसभा में 150 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। वर्तमान में चुनाव होता है 245 सीटों पर, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में निपुण हो। ये बात होती है। अब बात आती है राज्यसभा में 10 सीटें हैं राजस्थान से, कितने, 10 सीटें, उनमें से 7 भाजपा के पास है और 3 कांग्रेस पार्टी के पास है। तो देख सकते हो, भाजपा 7, कांग्रेस 3। अब कुछ एक अभी नए चुने उनको बता देता हूँ, राजेंद्र गहलोत, किरोड़ीलाल मीणा, भूपेंद्र यादव, ओम प्रकाश माथुर, रामकुमार वर्मा, हर्षवर्धन सिंह और अल्फांसो कन्नाथन, ये राजस्थान से
कौन से है? भाजपा के हैं। और कांग्रेस से सांसद है केसी वेणुगोपाल, नीरज डांगी और मनमोहन सिंह। यहाँ देखिए एक भी महिला नहीं है, इसलिए पिछले कांस्टेबल में क्वेश्चन आया था जनवरी 2020 तक राजस्थान में राज्यसभा सीट में कितनी महिलाएं हैं? 0 है, एक भी नहीं है, याद रखना, ये बहुत खास है। अब आपके लिए मैं कमेंट एक क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ। राजस्थान में राज्यसभा सीट 10 है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें राज्यसभा सीटें भी 10 है? राजस्थान के समान 10 सीटें हैं, ऐसा कौन सा राज्य? मैं बहुत बार बता चुका हूँ, आप मुझे कमेंट करना। न्यूयॉर्क के बेस्ट आर्किटेक्ट डायना गेलोंग ने राजस्थान के किस जिले में ज्ञान सेंटर को डिजाइन किया है? न्यूयॉर्क के बेस्ट आर्किटेक्ट है कौन? डायना गेलोंग ने राजस्थान के किस जिले में ज्ञान सेंटर को डिजाइन किया? जैसलमेर के अंदर। तो फाउंडेशन सिट्टा और जैसलमेर राज परिवार ने मिलकर कनोई गांव के स्कूल में, एक कनोई गांव में बहुत चर्चित है, आपको याद होगा, कनोई गांव राजस्थान का ऐसा विद्यालय है जहां सारी सुविधा उपलब्ध हो रही है, आधुनिक सुविधा, जैसे एसी नहीं है फिर भी कमरे एसी की तरह ठंडे हैं, पानी जैसे वाटर कूलर नहीं है लेकिन घड़ों और इस प्रकार की व्यवस्था की है कि पानी बहुत ठंडा, शिक्षा की उचित व्यवस्था, ये कनोई गांव बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ 400 बालकों को निःशुल्क शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण देंगे और उन सबको रोजगार के लिए तैयार किया जाएगा। देखो इतना आधुनिक यहाँ पे स्कूल तैयार हो रहा है। ध्यान रखना, बात जैसलमेर की है तो जरूर हम चर्चा करेंगे इस जैसलमेर की। ये देखिए जैसलमेर जिला राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला है, लेकिन मैं यहाँ पे करंट की बात करूंगा। लाठी क्षेत्र है जैसलमेर में, लाठी क्षेत्र में जो चिंकारा हमारा राज्य पशु है, चिंकारा, वहां पे हाइपोड्रमा बोबिस नामक बीमारी ग्रसित ग्रसित हो रही है चिंकारा से। ठीक है, चिंकारा में कौन सी बीमारी फैल रही है? हाइपोड्रमा बोबिस नामक बीमारी फैल रही है। एक तो ये याद रखना। दूसरा आपको याद रखना है, 5वीं आर्मी अंतरराष्ट्रीय स्काउट प्रतियोगिता हुई थी जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर का पोखरण क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध है। एक तो रामदेव जी ने भैरव राक्षस को मारा था, दूसरा हाल ही में नाग मिसाइल का परीक्षण हुआ, और एक युद्ध टैंक था अर्जुन, युद्ध टैंक अर्जुन मारक फर्स्ट का भी प्रशिक्षण यहाँ पे परीक्षण हुआ था जैसलमेर के अंदर, ये याद रखना। इसके अलावा 10,000 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क एनटीपीसी के द्वारा कहाँ स्थापित किया जा रहा है? जैसलमेर के अंदर। और 925 मेगावाट का राजस्थान का दूसरा बड़ा सोलर पार्क नोख जैसलमेर में स्थापित किया जा रहा है। ये सारी बातें याद रखना। और खेलो इंडिया यानी फिट इंडिया आंदोलन की शुरुआत 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? एकता दिवस। 31 अक्टूबर को हमारे देश के खेल मंत्री किरण रिजिजू ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। एक नाम आपने सुना होगा, कैलाश चौधरी, राजस्थान के सांसद है, कहां से? जैसलमेर बाड़मेर से, वर्तमान में केंद्र में राज्य मंत्री हैं, कृषि राज्य मंत्री। और एक निशानेबाज और जयपुर से सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जिनका जन्म जैसलमेर में हुआ था। और एक और बता देता हूं, अनवर खान, जिन्हें 2020 का पद्मश्री अवार्ड मिला था, लोक कलाकार है, लोक गायक कथाकार है अनवर खान, ये भी संबंध रखते हैं भैया जैसलमेर से। तो देखो जैसलमेर की करंट की कितनी बातें बता दी। हर रोज जब भी कोई जिला आएगा मैं इतनी बातें आपको जरूर बताऊंगा। 2 मिनट आपके ज्यादा लग सकते हैं लेकिन खास चीजें आपको बताता रहूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बायोफ्यूल के शोध और विकास हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया गया है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तो गोगुंदा उदयपुर में। गोगुंदा उदयपुर में लगभग 50 हेक्टेयर क्षेत्र में महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर के तकनीकी सहयोग से यह उपकरण स्थापित किया गया। कौन सा? बायोफ्यूल के शोध और विकास हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया। कहाँ पे? गोगुंदा। गोगुंदा आपको पता है कि हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था? बदायूं ने कहा था, गोगुंदा की पहाड़ी है। अच्छा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो बनाना क्लास से, और शिव कुमार 8094 मेरा इंस्टाग्राम है, मैं वीडियो टेलीग्राम पे और लिंक डाल देता हूँ, वहां से आप फॉलो मुझे कर सकते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में नवीन पवन व हाइब्रिड ऊर्जा नीति कब प्रारंभ की? लगा लेना स्टार, पक्का आएगा कहीं ना कहीं। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में नवीन पवन और हाइब्रिड ऊर्जा नीति कब प्रारंभ की गई? 18 दिसंबर 2019 को। पवन ऊर्जा नीति 18 दिसंबर, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा दोनों ही ध्यान रखना। राज्य में दिसंबर 2019 तक 4310.05 मेगावाट बिजली उत्पादित की गई है, और सौर ऊर्जा दिसंबर 2019 तक कुल ऊर्जा 21,814.64 है। हालांकि इसके आंकड़े बढ़ चुके हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इसके आंकड़े कितने बढ़ चुके हैं, वो सारी डिटेल आपको दिए जा चुके हैं, क्योंकि 21,836 के आसपास टोटलिंग हो चुकी है। और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भी विकास हुआ है, 43,000, अब 43,37 मेगावाट के आसपास पवन ऊर्जा का विकास हो चुका है। ये ध्यान रखना, ये योजना 18 दिसंबर 2019 को स्टार्ट हुई थी। अगला
राजस्थान बजट 2021-22 के अनुसार विद्युत पर कितनी राशि प्रस्तावित हुई है? लगा लेना स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत पर कितनी राशि प्रस्तावित हुई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 18,946.23 करोड़। अब की बार बजट में 18,946 पॉइंट, जो कुल बजट का 14 लगभग 14% है, 14.32% है। और सबसे ज्यादा हुई है सामाजिक और सामुदायिक सेवा में 73,026.26 करोड़, लगभग 52% इसमें होगा। 3 नंबर पे आता है ग्रामीण विकास 15,935, कृषि में 9,818 और उद्योग व खनिज में 1,196। ये सारे आंकड़े आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे, याद रखना इंपॉर्टेंट। और मैं आपसे एक वादा कर चुका हूँ, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर और कोई भी एग्जाम है उसके लिए आर्थिक समीक्षा के 20 वीडियो दूंगा, और 4 वीडियो दे चुका हूँ मैं, जल्दी अगला वीडियो और लेके आने वाला। अगला, निम्न में से वात्सल्य योजना के बारे में सत्य बताइए। तो पहले तो उत्तर बता देता हूँ, सभी सत्य है। यह योजना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बाल अधिकार सप्ताह के शुभारंभ पर शुरू की गई। यह योजना आईसीआईसीआई बैंक के सहयोग से शुरू की गई है। इस योजना में बच्चों का पालन पोषण और देखभाल करने वाले माता पिता को एक निश्चित अवधि के लिए प्रतिमाह 2,000 की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। ये भी बात सही है, क्योंकि आपको पता है कल संडे था और संडे के दिन आपको मैंने वीकली टेस्ट दिया था, तो इस कारण आज थोड़ा लंबा वीडियो है, कल वाले क्वेश्चन भी इसमें डाले गए हैं। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, राजस्थान के किस जिले में कायम खानी समाज का पहला वार मेमोरियल बनेगा? तो झुंझुनू के अंदर। सभी विद्यार्थियों का शानदार जवाब था, उनको सबको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान का वेलोर किसे कहते हैं? तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग है जो चित्तौड़गढ़ के अंदर, उसे राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। 2 प्रश्न ये थे। अब आपके लिए क्वेश्चन क्वेश्चन फॉर यू, सारस संरक्षण केंद्र के रूप में किस बांध को विकसित किया गया है? सारस पक्षी के संरक्षण के रूप में किस बांध को विकसित किया गया है? बरदा बांध, बिशलपुर बांध, रामगढ़ बांध, इसरदा बांध, किस जिले में है? इसका जवाब भी देना है। तो गागरोन का किला किस नदी के किनारे पर स्थित है? मैं लगभग आपको दुर्ग क्लियर करा रहा हूँ, और कल मैंने परसों आपको दुर्ग का वीडियो भी दे दिया, तो वहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चंबल, कालीसिंध, बनास और बेड़च, गागरोन का किला किस नदी के किनारे स्थित है? अब पिछला यस्टरडे डोज क्या था? सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रहे थे, 13 ही दिन रहे थे, ध्यान रखना, सबसे कम कार्यकाल वाले। जयगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पे बना हुआ है? इग्गल की पहाड़ी पर, ध्यान रखना, इग्गल की पहाड़ी पर। इसे विजयगढ़ी भी कहा जाता है, चिल्हे का टीला भी कहा जाता है। इस दुर्ग का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था, और इस जयगढ़ दुर्ग के अंदर जो तोप रखी गई थी, जो तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है, वो स्वाई जयसिंह ने रखी थी। बनास नदी का उद्गम किस पहाड़ी से होता है? खमनोर की पहाड़ी से होता है, और बनास नदी 6 जिलों में बहती हुई सवाई माधोपुर, रामेश्वर में, चंबल नदी में मिल जाती है। ये आपको याद रखना है। बनास नदी किन किन जिलों में बहती है? फिर याद रखना, रांची, अभी, टोंस, रांची, अभी, टोंस, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और सवाई माधोपुर, 6 जिलों में बहती है। बयाना का युद्ध कब हुआ? 16 फरवरी 1527 को बयाना का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ, जिसमें बाबर की सेना हार गई और राणा सांगा जीत गया। लेकिन अगला युद्ध खानवा का होता है 1 महीने बाद, 17 मार्च 1527 को, जिसमें बाबर जीत जाता है। और एक क्वेश्चन, तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या था? लीलन। तेजाजी की घोड़ी का नाम लीलन। तेजाजी का जन्म 1074 में करनाल नागौर में हुआ था। तेजाजी का पर्वतसर नागौर में पशु मेला लगता है। और इनकी जो पत्नी थी, कौन? पेमल दे। जब कहते हैं कि सुरसुरा में तेजाजी की मृत्यु होती है, तो लीलन घोड़ी जाके ही पेमल को क्या है, मृत्यु का समाचार सुनाती है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। अब आपके लिए नेक्स्ट डोज, राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहते हैं? बहुत खास क्वेश्चन है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? जोधपुर में जसवंत थड़ा किसने बनवाया? जोधपुर में जसवंत थड़ा किसने बनवाया? विजय स्तंभ किस दुर्ग में स्थित है? और आरपीसी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पांचों ही इंपॉर्टेंट, फिर मैं कल इनकी पूरी आपको डिटेल बताऊंगा। तो ये बहुत खास क्वेश्चन। दोस्तों, काम अपना जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच के। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत, शुभ दिन।